गंगोत्री की गोद में बसा एक गांव मुखवा, जहां गायत्री अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी। सालों पहले गांव में आई बाढ़ में गायत्री के माता पिता बह गए थे। उस समय वो बहुत छोटी थी। इस घटना के बाद उसके मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। गायत्री बहुत ही मासूम थी, जो हमेशा वादी और नदी को अपना दोस्त मानती, उनसे बातें करती। उसे यकीन था कि प्रकृति उसे कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन एक दिन गायत्री की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उसकी मुलाकात नरेंद्र से हुई। नरेंद्र शहर का लड़का था, जो राजस्थान से उस गांव में घूमने आया था। उसके पास एक कैमरा था, जिसमें वो गांव के खूबसूरत दृश्यों को कैद कर रहा था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक उदासी थी। गायत्री और नरेंद्र की पहली मुलाकात। एक दिन गायत्री ने उसे नदी किनारे अकेले बैठा देखा। वो उसके पास गई और बोली, क्या हुआ? इतनी खूबसूरत वादियों में भी उदास हो? क्या ये पहाड़, नदियाँ तुम्हें अच्छे नहीं लगते? नरेंद्र ने उस दिन पहली बार गायत्री को देखा। कांच जैसी आंखें, गोरा बदन और लाल सेब जैसे गाल। गायत्री देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, पहले ही मेरे दादाजी का देहांत हुआ है। मरने के पहले उनकी इच्छा थी कि वो गंगोत्री का दर्शन करें, पर काम में बिजी रहने की वजह से हम उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मैं उन्हें यहाँ लाना चाहता था, पर किस्मत का खेल देखो, अब बस उनकी अस्थियाँ हैं जिन्हें मैं गायत्री में प्रभावित करना चाहता हूँ, ताकि उनकी आत्मा को संतुष्ट मिले। नरेंद्र की बात सुनकर गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, यह सिर्फ नदी नहीं है, माँ है, जो हर किसी को अपनी गोद में बसा लेती है। तुम भी अपने दादा की अस्थियों को इसके हवाले कर दो, देखना उन्हें ज़रूर शांति मिलेगी, और इस तरह से तुम अपने दादा की अंतिम इच्छा भी पूरी कर पाओगे। गायत्री की बातें नरेंद्र के जख्मों पर मरहम की लगी। नरेंद्र 15 दिन के टूर पर आया था और गांव में बाहर ही उनका कैंप था। दोनों अब रोज मिलने लगे। गायत्री की खूबसूरती नरेंद्र को अपना दीवाना बना रही थी। वह नरेंद्र का भोलापन गायत्री का दिल जीत रहा था। इन 15 दिनों में जोया ने उसे अपनी सारी पसंदीदा जगह घुमाई। नदियाँ, जंगल, झील, पहाड़, प्रकृति का इतना सुंदर रूप देखकर नरेंद्र खुश था। देखते देखते 15 दिन गुजर गए। अब नरेंद्र को वापस शहर जाना था। आज मुखबरा में उनका अंतिम दिन था। पहाड़ों के बीच नरेंद्र गायत्री से मिलने पहुंचा। गायत्री आज भावुक थी। वह नरेंद्र से प्यार करने लगी थी। मैं बोली, शहरी बाबू, इतने दिनों तुम्हारे साथ किसी साथी जैसा एहसास करवाता था। क्या यह साथ हमेशा के लिए नहीं हो सकता? मैं अपना दिल तुम्हें दे चुकी हूँ। गायत्री की बातों से नरेंद्र के दिल में बिजली सी कौंध गई। वह गायत्री को यह तो बताने आया था कि वह उससे प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है। उसने गायत्री को कसकर गले लगा लिया और बोला, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। आज मुझे जाना होगा, पर कुछ महीनों की बात है। मैं शहर जाकर अपने माता पिता और दादी से हमारी शादी की बात करूँगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तब तक निशानी के तौर पर तुम मेरी ये अंगूठी अपने पास रखो। यह कहकर उसने अपने हाथ की अंगूठी गायत्री को पहना दी। शाम होते ही नरेंद्र अपने ग्रुप के साथ राजस्थान की ओर निकल गया। घर जाकर उसने अपने परिवार से गायत्री से शादी करने की बात कही। नरेंद्र के घरवाले एक गांव की लड़की के साथ उसकी शादी करवाने के लिए राजी नहीं हुए। वे उसे ब्लैकमेल करने लगे और वह उस लड़की को इस घर में लाया हो तो वह घर छोड़ देंगे। लेकिन नरेंद्र दिन रात अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करने लगा। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। गायत्री अपने गांव में नरेंद्र का इंतजार कर रही थी। उसे विश्वास था कि नरेंद्र एक दिन जरूर आएगा, पर अब इतने महीने वो नहीं आया तो गायत्री के मामा मामी ने गांव के ही एक लड़के के साथ उसकी शादी तय कर दी। गायत्री ये शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे में वह अपनी शादी से भाग गई। उसे पता था कि नरेंद्र राजस्थान में रहता है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते राजस्थान पहुंच गई। जयपुर बस स्टैंड पर उसका सामान चोरी हो गया। अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, या वो किसी को जानती भी नहीं थी।
जहाँ वो जा सके। ऐसे में उसे सड़क पर ही सोना पड़ा। मजबूरी में उसे लोगों से मांग कर भी खाना पड़ा। एक दिन नरेंद्र किसी काम से बस स्टैंड की रोड के पास गुजरा। वहाँ उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की, जिसके कपड़े गंदे हैं, वो लोगों से मांग कर खाना खा रही है। कुछ देखने के बाद उससे पहचान गया, यह गायत्री है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, गायत्री। अपना नाम सुनकर उसने नरेंद्र की ओर देखा और दौड़कर उसके गले लग गई। गायत्री ने रोते रोते अपनी सारी आपबीती कह डाली। तुम्हारे जाने के बाद मेरा जीना दुश्वार हो गया। मेरे मामा मामी ने मेरी शादी तय कर दी, जहाँ से मैं भाग गई। मैं तुमसे मिलने यहाँ आई, पर मेरा सारा सामान चोरी हो गया। तुम्हारा पता मैं नहीं जानती थी। शुक्र है भगवान का तुम मुझे मिल गई। यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार प्यार की जीत हुई। गायत्री की माँ बात सुनकर नरेंद्र सोचने लगा, गायत्री की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे प्यार और वादे के लिए वो यहाँ आई थी, पर अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं उसके अपने घर ले गया, जहाँ उसके माता पिता ने उसकी शादी का विरोध किया। लेकिन जब गायत्री ने उनसे बात की, उन्हें अपने प्यार की पवित्रता के बारे में बताया, तो वो शादी के लिए राजी हो गई। दोनों के प्यार में बहुत मुश्किलें आईं, परंतु दोनों में शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बच्चा हुआ, जिसका नाम उन्होंने गौरव रखा। गायत्री और नरेंद्र अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।